श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। संगत के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा का बखान अगर इतना ही आसान होता तो बहुत सारे ग्रंथ नहीं लिखे गए होते। पता ही क्या है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के परिवार देवता होते हैं, अंग देवता होते हैं, गण भी होते हैं। जैसे शिव जी के गण हैं, ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के भी गण होते हैं। परिवार देवता होते हैं, अंग देवता होते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अकेले नहीं चलते, 33 करोड़ देवी देवता संग में चलते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के। इसीलिए तो कहा गया है, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता। शिव जी रूठ जाए तो गुरु मना लेंगे, मगर गुरु रूठ जाए तो कोई भी नहीं मना सकता। शिव जी कभी नहीं मानेंगे, है ना। अभी श्री गुरु जी इसी बात के लिए कहते हैं, श्री गुरु जी हर समागम में यही कहते हैं कि अभी आप अपने दुखों से पार नहीं आए। पता है क्यों कहते हैं गुरु जी ऐसा? क्योंकि सच में हमारी इच्छाएं पाठ से पूरी तो हो रही हैं, मगर हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं, समाप्त नहीं हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं। हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत हर बार कुछ न कुछ मांग रहे हैं नया। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि सद्गुरुदेव भगवान जी क्या चाहते हैं। अभी पता है, अभी हमने कुछ ही नहीं जाना, कुछ ही नहीं। जिस ज्ञान को देने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इस धरती पर आए हैं, वो ज्ञान हमारे से कोसों दूर है अभी। और पास वालों के तो बिल्कुल पास नहीं है गुरु जी। उनको ज्ञान होके भी कोई ज्ञान नहीं है। गुरु पूजन का ज्ञान उन्हें नहीं है, गुरु मंडल पूजन का ज्ञान उन्हें नहीं है। गुरु के जो विनियोग होते हैं, न्यास होते हैं, कवच होता है, कुछ भी किसी को मालूम नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के जीवन को सामान्य ना समझो, आप जरा ध्यान देना। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की जो जीवन का क्रम है, उस पे आप एक बार दृष्टि डालो, पता चलेगा कि क्या गहराई है श्री गुरु जी में। श्री गुरु जी की एक ही पुत्री है, बहन श्री जी, और भगवान श्री शिव जी की भी एक ही पुत्री थी, अशोक सुंदरी। उनके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे कि अशोक सुंदरी जी का विवाह जो है नहुस से हुआ था, और नहुस ने एक समय पे इंद्राणी के प्रति जो उनका भाव था वो विकृत हो गया था। इसकी वजह से भगवान शिव जी की बेटी यानी अशोक सुंदरी को नहुस ने छोड़ दिया, और छोड़ने के कारण उनको श्राप लगा और आज भी सर्प योनि में इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बहन श्री जी अशोक सुंदरी हो सकती है, जिनका अब जीवन जो है तप में चल रहा है? सेम घटना है, सिर्फ चेहरा बदल गया, नाम बदल गया, स्थान बदल गया, जगह भी बदल गया। वो घटना कैलाश की थी और ये घटना जो है इस समय धरती पे घट रही है ना। मतलब सिर्फ सोच का फर्क है कि हमने शिव जी को जटाधारी समझ लिया है, त्रिशूलधारी समझ लिया है, चंद्रशेखर समझ लिया है। वो इंसान रूप में ही आएंगे धरती पर, तो आएंगे अपने सर्प और अपने व्याघ्र चर्म के साथ नहीं आएंगे। वो जब इंसानों के बीच में आएंगे तो इंसान बन के ही रहेंगे। समझ में आ रही होगी आपकी मेरी बात ना। पुत्र कार्तिकेय जी, पुत्र श्री गणेश जी। कार्तिकेय जी धर्म क्षेत्र में आगे रहे, कर्म क्षेत्र में आगे रहे, और श्री गणपति जी हर कार्य में आगे रहे। आप देखेंगे भाई श्री जी के जीवन को तो आपको पता चलेगा, कर्म क्षेत्र में थे भाई श्री जी। ये शिव परिवार है जिसमें महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, श्री गणपति जी, हमारी अशोक सुंदरी जी, ये शिव परिवार है हमारा। विचार करना,
अच्छा लगे तो। ये मेरी खैर विचार है, आप क्या सोचते हो इसका मुझे पता नहीं। अब आते हैं गुरु जी के अंग देवता पे। पता है क्या है, मुझे भी नहीं मालूम है, मैंने तो सिर्फ ग्रंथों में कहीं कहीं पढ़ा है। उससे मैं गुरु जी से कभी संपर्क में जाने का मौका नहीं मिला, वरना गुरु जी के सामने मैं प्रश्न रखती ही कभी। आप लिखना, लिख के, आप संगत माँ हैं, आप सब संगत की बात श्री गुरु जी मान लेते हैं। आप प्रश्न लिखना, उनके सामने गुरु जी के सामने रखना। श्री गुरु जी का ध्यान होता है, और श्री गुरु जी, अभी आपको बताती हूँ मैं, 9 रूपों में हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। और यही वजह है कि श्री गुरु जी कहते हैं मैं सबको जानता हूँ। और सच में श्री गुरु जी सबको जानते हैं, एक एक व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं श्री गुरु जी। पता है कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारे भीतर ही 9 रूपों में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी विराजमान है, लेकिन 9 रूपों में अलग अलग जगह पे हैं। सहस्रार में भगवान श्री सद्गुरुदेव जी का स्थान जो है त्रिकोणीय मंडल, त्रिकोणीय मंडल है, उसके बीच एक चंद्र बिंदु के जगह पे केंद्रित है भगवान श्री सद्गुरुदेव जी। सहस्रार में जो आप सुनते ही होंगे कुंडलिनी का प्रारूप, उसमें सहस्त्रार जो है हमारे सर से एक हाथ ऊपर माना जाता है, जहाँ पे सहस्त्रदल कमल के मध्य श्वेत वस्त्रों में स्वर्णिम आभा मंडल के साथ से सद्गुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं, और उनके वाम अंग में माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। यही ध्यान किया जाता है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का। ध्यान ये नहीं कि फ़ोटो में आपने देख लिया, फ़ोटो तो है ही ध्यान के लिए, जिसका ध्यान नहीं लगता है उसको तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। मगर सच तो ये है कि ध्यान इस तरह लगता है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का। आप ध्यान ही इतना सोचो, मतलब उच्चतम है, श्रेष्ठतम है, कि ध्यान अगर ऐसा है तो न्यास कैसा होगा, अंग देवता कैसे होंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अकेले नहीं आते कहीं पे। उस समय जिस समय विराजमान होते हैं व्यासपीठ पे, कहीं भूल से भी अगर आप लोग को ऐसा लगता हो श्री गुरु जी बोल रहे हैं, तो सच में ये बात नहीं है। सच में श्री गुरु जी सच में बोलते हैं कि व्यासपीठ पे मैं नहीं बोलता, वहाँ पे सच में परमात्मा होते हैं उस वक्त, और उनके पीछे समस्त देवता गण होते हैं। इसीलिए गुरु जी अपने पीछे किसी को खड़ा नहीं होने देते, मगर इस पे किसी की दृष्टि नहीं जाती है। श्री गुरु जी ने कभी अकथा की महिमा नहीं बताई है, क्योंकि हमारा प्रारूप ही नहीं, हम सोच ही नहीं पाए ना, हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे कि गुरु जी से हमें ज्ञान भी लेना है। आज तक तो हमने सिर्फ जो है अपने कष्टों के लिए गुरु जी को पुकारा। पता है ये बताने की आज्ञा तो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा अपने ऊपर कष्ट लेकर भी आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से सारी घटनाएं घट रही हैं समागम में। पाठ तो हम लोगों का ध्यान लगाने के लिए दिया गया कि हमारा ध्यान परमात्मा में लगे। पता नहीं आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक गुरु जी की प्रेरणा से मैंने जो कुछ ग्रंथ पढ़े हैं उसमें देखा भी है मैंने, तो मेरे जो समझ में आता है वो यही है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी पर सब कुछ होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के, आप मैंने कहा ना अभी दोपहर में मैंने ये बात बताई थी आपको कि जब समागम होता है और समागम में कोई योग हो रहा होता है, और ख़ास कर जब गुरुजी लेटने को कहते हैं, तो आप गुरुजी की प्रक्रियाएं देखना, आपको पता चलेगा गुरुजी हाथ से कुछ इशारा करते हैं और उन इशारों पर सारे कष्ट जो है खींचते हुए चले जाते हैं गुरुजी के पास। आप सच में ध्यान देना, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ इसलिए आप यकीन नहीं करो, आप खुद इसको देखना, खुद इसको सोचना कि क्या ये सच है। आप खुद देखना, सारे आप वीडियोस देखना। पता है क्या है, हम लोग जो गणपति भास्कर पढ़ते हैं उसके अंदर जो ध्यान आता है, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, आप हर संगत तो पूरा करती है। सतयुग में 10 हाथ धारण करके सिंह पर सवार होने वाले विनायक जी, और त्रेता युग में 6 हाथ धारण करके मयूर की सवारी करने वाले, और द्वापर युग में 4 भुजा वाले नाव में अवतरित रक्त वर्ण
गजानन का ध्यान करें। और कलयुग में 2 हाथ व सुंदर श्वेत स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले, अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुख देने वाले गणपति जी का ध्यान करें। अब आप देखो, गौरवर्ण, 2 हाथों से युक्त और अपने भक्त का सभी रूपों से कल्याण करने वाले। बीमारियां आपकी जा रही हैं, कष्ट आपके जा रहे हैं, धन आपको मिल रहा है ना, ऐश्वर्य आपके पास है। ऐसी कृपा परमात्मा ने सिर्फ कलयुग में की है। अब आप थोड़ा थोड़ा शायद पहुंच रहे होंगे कि गुरुजी हमारे भगवान कैसे हैं, है ना। हम तो मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं। गुरुजी की कृपा से जो भी जान पाए हैं वही आप लोग के बीच बांट रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, गुरुजी से प्रश्न जरूर रखना कथा के बारे में। सच में जो भी ये प्रश्न रखेगा ना गुरुजी के सामने, गुरुजी उससे प्रसन्न हो जाएंगे। आप रखना ये प्रश्न कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पूजा कैसे की जाती है, गुरु का पूजन अर्चन कैसे किया जाता है, गुरु को क्या अर्पित करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, गुरुजी खुश हो जा रहे हैं। गुरुजी पैसे से तो कभी खुशी नहीं होते हैं। गुरुजी का ही पैसा चारों तरफ बंटता है, पता है आपको। भगवान के पास जो धन है ना, भगवान वो धन अपने भक्तों में बांट देते हैं। किसी को किसी रूप में, किसी को लाभ करवा के, किसी को नौकरी से दे के, मतलब ये भगवान के देने की विधि है। भगवान स्वयं तो हाथ में पकड़ाएंगे नहीं किसी के, तो हम भगवान का ही एक तरह से खा रहे हैं, है ना। अभी भगवान जी की सिद्धियों की बात, श्री गुरु जी की सिद्धियों की बात करें ना, तो ऐसे अनुभव महायोगी राज में भी मैंने पढ़ा है और अद्भुत रहस्य में भी पढ़ा है कि लोगों ने देखा है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी और गुरु माता जी को आसमान में हाथ पकड़े चलते हुए किसी ने देखा था। और संगत में ही कोई ऐसा था जिसने समागम के समय श्री गुरु जी को कहीं और देखा था और समागम में भी गुरु जी बैठे थे। यानी एक जगह, एक ही समय में 2 जगह पे श्री गुरु जी थे। श्री गुरु जी के पास इतनी सिद्धियां हैं, इतनी सिद्धियां हैं कि बांट भी दी जाए ना, अगर श्री गुरु जी सबको एक एक दे दे, उसके बावजूद भी गुरु जी के पास बहुत कुछ शेष रहेगा। बहुत सी विद्याएं तो श्री गुरु की ऐसी होती हैं जो सिर्फ उनके शिष्य को ही मिलती हैं। हमें क्या मिला, हम तो उसके लायक ही नहीं है ना। श्री गुरु जी ने कह तो दिया कि हम 2002 से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई मिला नहीं। पता है क्यों नहीं मिला? आप सोचना, सच में कोई नहीं मिला है। क्योंकि अगर मिला होता ना तो उसको सारा ज्ञान श्री गुरु जी अपना दे देते। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। अभी तक तो किसी की कैंसर ठीक हुए, किसी का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हुआ, कि कोई अपंग था सही हो गया, कि बोल नहीं रहा था सही हो गया, कोई बीमार था तो सही हो गया, किसी की वेट एलर्जी ठीक हो गई, किसी का डैंड्रफ खत्म हो गया, किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, कोई पागल था तो ठीक हो गया। अभी तो ये घटनाएं घट रही हैं। अभी तो वो घटा ही नहीं जिसके लिए श्री गुरु जी आए हैं। श्री गुरु जी ने हर समागम में कहा है कि अब मैं आपको परमात्मा बना दूंगा, परमात्मा के दर्शन करा दूंगा। ऐसा गुरु जी झूठ नहीं बोलते हैं, गुरु जी सच बोलते हैं। गुरु जी करा सकते हैं, मगर वो योग्यता भी तो होनी चाहिए ना किसी के भीतर। और श्री गुरु जी ऐसा नहीं कि किसी को नहीं जानते हैं, हर किसी को जानते हैं, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से श्री गुरु जी सबको जानते हैं। और हर किसी की परीक्षा होती है। जब वो कोई भी पाठ लेता है ना, तो कुछ समय उसकी परीक्षा चलती ही चलती है। ऐसा श्री गुरु जी की कृपा से ही मैं जान पाई हूँ कि जिसने भी पाठ लिया है पहले उसकी परीक्षा चली है। कभी पहले अच्छा हो गया है और बाद में गुरु जी ने परीक्षा लेनी शुरू की है, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि जब गुरु जी ने पहले परीक्षा ली उसके बाद गुरु जी ने भला किया है किसी का भी। क्योंकि गुरु जी को जो एक चाहिए, जिसको गुरु जी दीपक बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कोई योग्यता होगी ना। कुछ बढ़िया कर्म वाले होंगे या फिर कुछ ग्रहण करने वाले होंगे, श्री गुरु के सामने नतमस्तक रहने वाले होंगे। न जाने उनके बीच में क्या क्या क्वालिटीज़ होंगे, कैसे होंगे वो, कैसे गुणों से युक्त होंगे वो, जिनको श्री गुरु जी पसंद करेंगे या फिर उनको अपने पास रखेंगे। इस भ्रम में नहीं रहना श्री गुरु जी सबको लेके चलेंगे, किसी को लेकर गुरु जी जाने वाले नहीं है। कैसे लेके जाएंगे? श्री गुरु जी का काम नहीं है खाने का, श्री गुरु जी का काम नहीं है सोने का। श्री गुरु जी हर वक्त पाठ में होते हैं, तो जो भी श्री गुरु जी के साथ जाएगा इसका मतलब वो जिंदगी छोड़ देगा और वो सिर्फ पाठ में ही रहेगा। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? कितनी बड़ी बात है ये।
यकीन कीजिए मैं भी आप ही की तरह, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ ना तो मेरा दिमाग जाता है इस तरफ कि श्री गुरु जी की महिमा कैसे कहें, क्या क्या कहें। ये बहुत छोटी सी बात है। अभी जरा जरा सी सिद्धि होने पर लोग अपने नाम के आगे 1008 लगा लेते हैं, 2008 लगा लेते हैं, 10,008 लगा लेते हैं। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि 1008 धारण करने वाला 1008 सिद्धियों का मालिक होगा। और हमारे श्री गुरु जी के नाम के आगे ये लगता ही नहीं है। पता ही क्यों नहीं लगता है? कैसे लगेगा? भगवान के नाम के आगे आप सिद्धियों का नाम कैसे लगाओगे? 72,000 करोड़ सिद्धियां हैं श्री गुरु जी के पास। श्री गुरु जी इस युग में दिव्य साधक हैं, पता है? पशु साधक, वीर साधक और दिव्य साधक। पशु रूप में हम सारे आते हैं, जो हमारी दीक्षा हुई है ना, वो पशु साधक के रूप में हुई है। और अगर हम इसमें अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी तपस्या करेंगे, तब जो है वीर साधक बन पाएंगे। और वीर आचरण में आने के बाद जब बहुत मेहनत की जाती है, तब जाके कोई दिव्य साधक होता है। अब आप इससे श्री गुरु जी की तपस्या का अंदाजा लगा लो कि श्री गुरु जी दिव्य साधक हैं इस धरती पर इस वक्त। श्री गुरु जी ही एकमात्र ऐसे साधक हैं जिनको सब साधना से लेकर के तंत्र के हर ही क्षेत्र में जो कुछ भी है सब पता है। इस धरती पर अभी कोई सब साधक नहीं है। कहीं भ्रम में नहीं रहना। ये जो जितना पाखंड करते हैं ना, यूट्यूब पे, चैनल्स पे, अपने नाम के आगे श्री जी लगा के, पता नहीं क्या क्या लगा के। गुरु जी ने तो ये बात कभी किसी को नहीं बताई है और हमको भी नहीं पता था, लेकिन गुरु जी ही कृपा करते हैं तो ये सब बातें पता चलती हैं। मेरी बात पे यकीन ना हो, कभी गुरु जी से प्रश्न रख लेना इस बात के लिए, क्योंकि गुरु जी तंत्र सम्राट हैं। गुरु जी के पास तामसिक, राजसिक, सात्विक हर प्रकार की सिद्धियां, हर प्रकार के तंत्र, हर प्रकार की साधनाएं की है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने। और निरंतर श्री गुरु जी साधना के क्षेत्र में रत ही रहते हैं। हर साधना, कोई इस ब्रह्मांड की ऐसी साधना, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो श्री गुरु जी के पास ना हो। आपका तो पता नहीं, मैं तो जानती हूँ इस बात को कि गुरुजी का एक कहीं, गुरुजी ने अगर जिस जगह पे गुरुजी खड़े हो गए ना, वहाँ की मिट्टी अगर आपने उठा ली तो न जाने आपके कितने करोड़ जन्मों का पाप खत्म हो जाएगा। श्री गुरुजी को देना, मैं कहती हूँ ना कि अपना सब उठा के श्री गुरुजी को दे दो, उसके बाद जो मिलेगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप लोग। मेरे पास तो खैर कुछ है ही नहीं देने को गुरुजी के लिए, होता तो मैं दे देती। मेरे 2 बच्चे थे, मैंने गुरुजी को समर्पित कर दिया, पढ़ाई छोड़ा दी मैंने। बच्चे भी आज वही करते हैं। आप मैं ये कह रही हूँ ना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप जितने सुन रहे हो उतने जागरूक हो जाओ। हमें अपने गुरु का प्रचार ऐसे ही करना है जैसे कि हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। हमें इस तरह अपने गुरु जी का प्रचार करना है, हमें इस तरह अपने गुरु जी की बातें करनी है, क्योंकि वो महज बातें नहीं है, ये सच है। अभी तो कोई जानता ही नहीं है ये सब बातें, क्योंकि गुरुजी ने अपने श्रीमुख से कभी ये सब नहीं कहा है। क्योंकि जिसके पास होगा वो व्यक्ति कहेगा ही नहीं। और गुरुजी हमारे तो परमात्मा हैं। गुरुजी हर बार समागम में कहते हैं ना कि आप परमात्मा को देख लोगे तो यकीन ही नहीं करोगे। आपको नहीं लगता है कि श्री गुरुजी से हजारों करोड़ों अरबों की संगत ठीक हो रही है और श्री गुरुजी अबोध बालक की तरह बैठ करके बात कर लेना, कुछ भी मतलब सामान्य संगत से भी श्री गुरु जी उतने ही प्रेम से बात करते हैं जितना कि किसी विशिष्ट संगत से बात करते हैं श्री गुरु जी। श्री गुरु जी की नज़र में कोई विशिष्ट नहीं है, सब एक जैसे हैं। मैंने देखा है श्री गुरु जी को बात करते हुए, सामने से देखा है बात करते हुए, संगत से कैसे बात करते हैं श्री गुरु जी। वो मधुरता, वो सरलता, जाओ किसी में ढूंढ लो कहीं मिल जाए तो। मुझे तो श्री गुरु जी के अलावा कहीं नहीं दिखता कि कोई भी व्यक्ति इतना सरल है ही नहीं संसार में इस वक्त। और अभी तो 2-3 समागम पहले श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कह दिया, स्वयं कह दिया श्री गुरु जी ने कि इस समय ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही गुरु है और वो है शिव जी, वो है हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी। आप लोगों से मुझे कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ इतना कहना है ना कि आप
हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की खूबियां देखो, उनके सामर्थ्य देखो, उनकी शक्तियां देखो, उनके बारे में जानो और जरा सा अंदाजा लगाओ कि क्या हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इतना ही डिजर्व करते हैं। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को तो ये ब्रह्मांड फूल बरसा रहा है। ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और हम इससे अभिज्ञ हैं, अनजान हैं। अभी तो 126 देशों में श्री गुरु जी का नाम है। मैं तो कहती हूँ कि सारा का सारा विश्व जो है हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोगों को जो अपने गुरु का प्रचार, गलत गुरु का प्रचार करते हैं, पता है, गलत गुरु का। उनके गुरु जेल में है और वो अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा हिम्मत तो देखो, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, मतलब हर क्या भी संगा भी क्या दो, परमात्मा होने के बावजूद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कभी अपने मुख से ऐसा नहीं कहा कि आप मेरा प्रचार करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम समस्त संसार को ये बताएं कि हमारे गुरु जी क्या हैं। आप मेरी बात नहीं सुनना, आप तो ना श्री गुरु जी के सामने प्रश्न रखना और जब गुरु जी बताएं तब उस बात पे यकीन करना। वैसे मैं जानती हूँ श्री गुरु जी अपने मुख से कभी नहीं कहेंगे कि वो परमात्मा है, और कई बार उन्होंने बातों बातों में बताया भी है ना। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जब कहते हैं कि परमात्मा को जब आप देखोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा, इतने सरल है परमात्मा। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से सरल कौन है इस धरती पर, जरा बताना। कहीं भी बैठ जाना। मैंने एक बार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे मैं खड़ी थी और मेरे हाथ में 5 रुपए का सिक्का था। मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें अर्पित कर रहे थे श्री गुरु जी को जन्म दिवस पे। मैं 5 रुपए का सिक्का लिए खड़ी थी और गुरु जी ने ना वो भी इतने प्रेम से लिया, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने। मैं भीड़ में पीछे खड़ी थी और गुरु जी ने आगे से बढ़ के वो सिक्का ले लिया। आप परमात्मा का प्रेम देखोगे आप। एक बार मोहाड़ी में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी पाठ में बैठे हुए थे अंदर, और एक सुनील भैया हैं जिनका जन्म दिवस था और वो केक लेकर बैठे थे वहाँ पर। इस जिद में बैठे थे कि गुरु जी केक काटेंगे और मेरा बर्थडे होगा। गुरु जी पाठ छोड़कर बाहर आए थे केक काटने के लिए, और पहले उन्हें खिलाए फिर खुद खाए थे। प्रेम देखोगे आप गुरु जी का। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का महिमा हम नहीं बखान कर सकते। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे क्षण हैं अछूते जिसको भी संगत नहीं जानती। जिसको दुख है वो तो दुख के कारण ही जाता है श्री सद्गुरुदेव भगवान के पास। कहते ना भगवान के पास इंसान 2 ही कारणों से जाता है, एक तो लालच और एक तो भय। लालच में सिर्फ पैसा नहीं आता है, आरोग्यता भी आती है, मान अपमान भी आता है, सब कुछ आता है ना। तो आप सब जो है गुरु जी की महिमा को जाने। मैं भी आपको बताऊंगी कि गुरु की महिमा क्या होती है, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी विशिष्ट क्यों हैं। अभी ये कुछ नहीं है, अभी जितना मैंने आपको बताया ना ये तो कुछ ही नहीं है, हेडलाइन भी नहीं है। गुरु जी के अंदर इतना कुछ समाहित है। आपने कभी प्रश्न किया गुरु जी से कि गुरु जी आप हमारे भीतर कैसे हो। आप कहते ना कि श्री गुरु जी हमारे भीतर ही है, गुरु तत्व तो हमारे भीतर ही होता है। तो आप कभी पूछना गुरु जी से, किसी को मौका लगे तो, कि श्री गुरु जी आप हमारे भीतर हैं तो कैसे हैं, हम जानना चाहते हैं। एक बार श्री गुरु जी ने कुंडलिनी का प्रारूप बताया है समागम में, ठीक है, लेकिन श्री गुरु जी ने आज्ञा चक्र तक ही बताया, सहस्रार के बारे में नहीं बताया श्री गुरु जी ने, क्योंकि श्री गुरु जी देख रहे थे किसकी जिज्ञासा है इसके बारे में जानने की, तो आगे बताते गुरु जी। मगर किसी ने जिज्ञासा ही नहीं रखी होगी ना। और गुरु जी जिज्ञासु व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिसको ज्ञान की खोज हो, जो ज्ञान चाहता हो।
जिसको ज्ञान में आनंद आता हो, और उसी को गुरुजी परमात्मा बना देंगे। जो ज्ञान का लोलुप होगा, जो ज्ञान की खोज करता होगा, जो गुरुजी की बात मानेगा, गुरुजी उसको अपना सब कुछ दे देंगे, सारी सिद्धियां अर्पित कर देंगे। श्री गुरुजी यही तो कहते हैं कि मतलब मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसको दे दूं। और गुरुजी के पास कोई मामूली सी चीज़ नहीं है, 72,000 करोड़ सिद्धियां हैं। अगर ना यकीन हो तो पूछ लेना। इस समय संसार में कोई सिद्ध पुरुष है ही नहीं। जब परमात्मा आते हैं ना, तो सारे सिद्ध पुरुष भी एक किनारे चले जाते हैं। परमात्मा के सामने किसी सिद्ध पुरुष की भी जाने की औकात नहीं है, पता है आपको? किसी ग्रंथ में पढ़ के देखना, देवता जाते थे भगवान के पास, सामने नहीं रहते थे। श्री शिव जी के पास देवता जाते थे मिलने के लिए। अब ऐसे ही अंदाज़ा लगा लो कि जितने भी सिद्ध पुरुष होंगे ना धरती पे इस समय, कई तपस्या कर रहे होंगे, वो गुरु जी के आने के पहले ही स्थान छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं। और इस समय एकमात्र श्री गुरु जी ही सिद्ध पुरुष, आप जो भी लगा लो, जो भी कहना चाहो आप, चाहे सिद्ध पुरुष कह लो, चाहे आयुर्वेद जगत के आधार कह लो, चाहे संसार में चमकता हुआ सूर्य कह लो, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र का भास्कर कह लो, आप जो भी नाम दोगे सब श्री गुरु जी के ही नाम है। अभी आपको बहुत सी जानकारी दूंगी मैं श्री गुरु जी के संबंध में, जितना मैं जानती हूँ उतना मैं बताऊंगी, क्योंकि हमें गुरु की बात करके आनंद आता है। आप गुरु में आनंद ढूंढो। गुरु में आनंद कहाँ है? जीवन में तो आनंद ढूंढते ढूंढते इंसान थक जाता है, उसे मिलता कुछ नहीं है। तो एक बार गुरु में आनंद ढूंढ के देखो, जीवन के सुख दुख से पार जाके देखो, आप सच में अच्छा लगेगा। गुरु जी को ना, जब भी सूर्य भगवान को आप देखो तो गुरु जी की कल्पना करो, गुरु जी वहाँ है। और सच में गुरु जी वहाँ नहीं होते, गुरु जी हम जहाँ होते वहीं होते हैं। गुरु जी हमको देखते सुनते, कुछ भी करते, सब कुछ देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आप सोचो, इस बात से अंदाज़ा लगाना एक बात का, कहते हैं कि 1 सेकंड में हमारा मन जो है 17 जगह पे एक साथ होता है, और श्री गुरु जी उन 17 जगहों को पकड़ने वाले हैं। सोचो आप, श्री गुरु जी का अंदाज़ा लगा पाना हमारे बस की बात नहीं है। श्री गुरु जी क्या है? इसलिए गुरु कृपा ही केवलम। इस वक्त संसार में हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अलावा ना तो कोई गुरु है और ना ही कोई सिद्ध पुरुष है। ओम नमो नारायण।